जय हिंद बच्चों। अभी अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में वृत्त से संबंधित कुछ जानकारियाँ प्राप्त की तथा उसमें एक त्रिज्या को अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि उस पर आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर और समझते हैं। इसमें हमने एक वृत्त को ड्रा कर दिया है जिससे समझाने में आप लोगों को आसानी होगा। तो पहला प्रश्न है कि वृत्त जो है, वृत्त एक आकृति होती है, कैसी होती है, खुला होती है कि बंद होती है। तो यहाँ पर देखा जाए कि जो वृत्त का यह निर्माण हुआ है, इस वृत्त का निर्माण जो है कहीं पर यदि कट रहे तो इसे खुला आकृति कहते हैं, लेकिन वृत्त का जो निर्माण होता है वो बंद आकृति से होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या मारेंगे कि वृत्त एक आकृति है, कैसी, खुला या बंद। तो बच्चों बंद आकृति होती है। वृत्त एक कैसी आकृति होती है, तो बंद आकृति होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण होता है। वृत्त जो है वो कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो केंद्र है जो ये, इस पर केंद्र पर 360 डिग्री बनाता है कि 720 डिग्री बनाता है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वृत्त जो होती है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर और समझते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है वृत्त समतल पृष्ठ को बांटती है। जब हम लोग वृत्त का निर्माण करते हैं एक समतल भूभाग पर, तो एक अंदर वाला भाग होता है और एक बाहर वाला भाग होता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि वृत्त के निर्माण से दो भाग का निर्माण होता है, एक आंतरिक भाग और दूसरा बाह्य भाग। तो इस तरह देखा जाए तो हो जाएगा क्या, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 2। तो कहा जाएगा वृत्त समतल पृष्ठ को बांटती है दो भागों में, एक आंतरिक भाग और दूसरा बाह्य भाग। आगे बढ़ते हैं। वृत्त कैसी आकृति होती है। तो वृत्त जो है द्विविमीय है कि त्रिविमीय है। तो यदि यह समतल भूभाग पर न होकर ऊंचाई पर कुछ होती तो त्रिविमीय रहती, लेकिन यह समतल भूभाग पर है, इसलिए इसकी आकृति क्या हो जाएगा, द्विविमीय। वृत्त एक द्विविमीय आकृति है। अगला है कि वृत्त पर कितनी बिंदुएं होती है। देखा जाए यहाँ पर वृत्त पर तो इस तरह अनगिनत बिंदुएं हैं, यानी कि अनगिनत बिंदु को हम लोग कहते हैं अनंत बिंदु। यानी कि वृत्त पर कितनी बिंदुएं होती है, तो अनंत बिंदुएं होती है। आगे बढ़ते हैं। वृत्त में त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर देखें कि वृत्त में केंद्र है या परिधि है, तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर है कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, तो ये सही है कि वृत्त में त्रिज्या होती है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी होती है। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है। यदि हम वृत्त में त्रिज्या पूछे तो चारों तरफ इस तरह त्रिज्याएं होती है, जिसकी संख्या हमने बताया था कि अनंत होती है। तो 1 होगी कि 4 होगी कि 8 होगी कि अनंत होगी। तो इसकी त्रिज्याएं कितनी होती है, अनंत होती है। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं होती है, समान होती है कि असमान होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सभी त्रिज्याएं जो हैं एक समान है, यानी कि एक समान होती है, असमान नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। समरूप कहते हैं। हमने बताया था कि समरूप में आकार जो होता है समान होता है, जबकि अमाप जो होता है असमान होता है। वैसे आकृति को समरूप आकृति कहते हैं। सर्वांगसम आकृति, सर्वांगसम आकृति में सभी चीज समान होते हैं, आकार भी समान होगा और अमाप भी समान होगा। वैसी आकृति को सर्वांगसम आकृति कहते हैं। सभी वृत्त होते हैं। तो सभी वृत्त जो होते हैं समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं।
तो दुनिया में सभी वृत्त जो है उनकी त्रिज्याएं अलग अलग होती है। तो अलग अलग होने के कारण ये आकृति जो है समरूप कही जाएगी। और यदि आकृति के साथ साथ उसका आमाप भी एक समान हो जाए, यानी कि त्रिज्याएं सभी समान हो जाएं, तो अगला है इस समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त होते हैं, इसमें आमाप और आकार दोनों समान हो गया। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि इससे हम लोग सर्वांगसम आकृति कहते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने समझा कि लगभग 12 प्रश्न को कवर किया, जिसमें हम लोग वृत्त से संबंधित परिभाषाएं एवं उसमें प्रयोग किए गए त्रिभुज से उसमें प्रयोग किए गए त्रिज्या से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।